अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। ये एक सच है कि पाकिस्तान का सैलाब बहुत ख़तरनाक था और इस सैलाब ने पाकिस्तान के अंदर बेहद तबाही मचाई, क्योंकि नॉर्मली जो 2010 और 11 के सैलाब की जब हम बात करते हैं तो वो दरिया सिंध में होता हुआ सैलाब था, जो कि दरिया सिंध के गिरदनवा के इलाकों को मुतासर करता हुआ निकल गया। इस मरतबा का सैलाब इसने ये अपनी नौयत का ज़रा इसलिए मुख्तलिफ सैलाब था कि एक तरफ तो सैलाब था, दूसरी तरफ से बारिशें हुई और बारिशों के साथ साथ जो ट्रेन्स थे और जो नाले थे जो बारिशों की वजह से चलते थे, उन्होंने मज़ीद मुख्तलिफ़ इलाकों में बलूचिस्तान, साउथ पंजाब और सिंध और KPK के इलाकों में तबाही मचाई। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सैलाब से मुतासरा लोगों की जो रिहेबिलिटेशन है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मकानात अभी तक गिरे हैं और इस सर्दी की हालत में भी सैलाब मुतासरीन जो है वो खुली छतों के नीचे रहने पर मजबूर हैं। ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है। जनेवा में पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस पाकिस्तान इन जनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को रिहेबिलिटेट करने के लिए इमदाद जो है अनाउंस की गई। वो भी अनाउंस है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट की गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से अगले 3 सालों में $4.2 अरब हैं। आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक की जानिब से $2 अरब की इमदाद का ऐलान है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से 1 करोड़ यूरो, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8 करोड़ 70 लाख यूरो के पैकेज का जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। जर्मनी की जानिब से 8 करोड़ 40 लाख यूरो फराहम करने का ऐलान किया गया, जबकि फ़्रांस की जानिब से $1 करोड़ इमदाद देने की बात जो है वो की गई है। रफली अगर जो आज अनाउंसमेंट हुई है उसको हम जमा करते हैं तो तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर जो हैं वो बनते हैं, जिसमें जो कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन और उनकी बहाली के लिए काम आएंगे। ऑफ कोर्स सैलाब की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को भी काफ़ी धचका लगा है। मुल्क के अंदर जब हम आटे के बहरान की बात करते हैं तो वो भी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। वो आटा जो 50 रुपये किलो था आज 150 रुपये किलो में भी नायाब है। हुकूमत जो 60 से 65 रुपये फ़ी किलो आटा प्रोवाइड करने की जो कोशिश कर रही है उसमें भी काफ़ी हद तक नाकाम है, क्योंकि हुकूमत के पास सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब पंजाब में भी आप एक तो पंजाब असम्बली का इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ और जब हुआ तो उसमें नारेबाजी की गई अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के ख़िलाफ़ राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई और दूसरा परवेज़ इलाही साहब इसको कंफर्म कर चुके हैं कि शायद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। तो ये सारी सूरत हाल किस सिमत जाती है, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब आलिया हमज़ा साहिबा ने। आलिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा आमिर हसन साहब मेरे साथ। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार वकार सत्ती साहब मेरे साथ। वकार भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आलिया मैम आपसे शुरू करना चाहूँगा, बिकॉज आपके पास इकनॉमिक्स और माशी हवाले से स्टैट होते हैं। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फ़ंड रेजिंग के हवाले से थी, तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस है पाकिस्तान को। कहीं ना कहीं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो इमदाद आएगी उसको ऑफ कोर्स उनके लिए भी इस्तेमाल होगी। दूसरी जानिब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को के हवाले से जो हुई वो भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि आलमी दुनिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के बारे में संजीदा है। मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अदनान ये कहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है। किसी भी इम्पोर्टेंट लीडर ने इसमें मतलब ख़ुद से प्रेजेंट होने की ही नहीं, कोशिश ही नहीं की है। जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी वो जब वीडियो लिंक पर ही करनी थी तो इतने मुशीरों वज़ीरों को ले जाने की वहाँ पर क्या ज़रूरत थी। जब यहाँ पर $1-1 आवाम को चाहिए तो वहाँ पर ये इस तरह की ये काम करने की क्या ज़रूरत है। जब वीडियो लिंक्स पर ही फ्रांस के सदर ने भी खिताब करना है, वीडियो लिंक पर और अहम लीडरान ने खिताब करना है, तो इसको सीधा सीधा ये यहाँ पर वीडियो लिंक पर ही कर लेते। ये पहले तो सवाल इन लोगों से ये होना चाहिए कि ये इस सारी चीज़ की ज़रूरत क्या थी। दूसरी सारी चीज़ मुझे ये बता दें, पहले तो मुझे उस $160 मिलियन का हिसाब दे दें जो बकौल पीपल्स पार्टी वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जो बिलावल जरदारी साहब ने यहाँ पर वजारत खारजा में इकट्ठे किए थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। कौन से खेमे लिए, कितने खेमे लिए, आज तक सिंध से पानी नहीं निकल सका है। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, सिर्फ एक जो सैलाब ज़दगान के पैसे खर्च हुए हैं वो पंजाब में खर्च हुए हैं, और वो भी वो खर्च हुए हैं उस टेलीथॉन के ऊपर जिस टेलीथॉन के ऊपर इन लोगों ने पाबंदी लगा दी थी कि इमरान खान की लाइव टेलीथॉन नहीं होनी चाहिए। हम तो इनके लिए अच्छी थिंकिंग्स रखते थे और हम ये चाहते थे कि ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है, मतलब उस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा से अगर आप ये देख लें कि इन्होंने कहा था IMF
से हमारी वहाँ पर मुलाकातें होनी है। तो कल IMF वालों ने तो साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने तो वज़ीर आज़म साहब को कोई कॉल ही नहीं की है, तो मैं फिर इससे क्या एक्सपेक्ट करूँ? क्या ये अपनी सियासत के लिए जहाँ एक मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा हो वहाँ पर भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं, और वहाँ जहाँ पर इनका ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है, जिनके साथ उस ट्रेड डेफिसिट को ये और भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हमें तो अभी तक ये कोई इससे आलिया मैम वेरी राइट, ये इसमें मैं रिस्पॉन्स ले लेता हूँ आमिर साहब से भी, वकार साहब से भी। एक एक कमेंट कर दें कि माशी हालत बहुत बुरी है, और जो फिगर्स अनाउंस हुए हैं, ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल फोरम था यहाँ जिस पर अनाउंस हुए हैं, तो ये इसको कमिट भी किया गया कि ये पूरे भी हों, तो ये तो क्रेडिट है ना कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स मिला है आलमी बरादरी की जानिब से मैम। देखिए जी, क्रेडिट क्या मैं इन्हें दूं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रिप्स कर लिए लेकिन इनको सिंध की और बलोचिस्तान की याद नहीं आई, जिन्होंने पूरे के पूरे मतलब इनसे पूछे कितने सैलाब ज़दगान के इलाकों के दौरे किए हैं इन लोगों ने, और वहाँ के हालात का इन लोगों को क्या अंदाज़ा है। सिर्फ वहाँ पर सिर्फ डोनर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाने के लिए बिलावल जरदारी खुद 5 लाख का जूता पहन लेते हैं, और आगे जितने उनके बिलावल और जितनी जो है वो बख्तावर खड़ी होती हैं, किसी के तन पे कपड़े नहीं होते हैं और किसी के पाँव में जूते नहीं होते हैं, तो मैं इनको किस चीज़ का क्रेडिट दूँ और किस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए? मतलब वेरी राइट कि जब यहाँ पर एक डॉलर की जरूरत है वहां पर ये अपने लेविश ट्रिप्स के ऊपर मुल्क के डॉलर्स को खर्च करें, जबकि दूसरे रहनुमा जो हैं वो वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं। वेरी राइट मैम, मैं इस पर रिस्पॉन्स लूँ। आमिर हसन साहब, मैंने पीपल्स पार्टी का बंदा आज खास तौर पे इसलिए बुलाया था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और वजीर खारजा का इसमें एक बड़ा रोल, मतलब लोग उसको परसेप्शन ये है कि उनका एक बड़ा रोल है, तो ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आलिया मैम की बातें भी आपने सुन ली सर, इसको भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। और दूसरा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आलिया मैम की कि जब से बिलावल साहब वजीर खारजा बने हैं सर, तो वो पाकिस्तान के दौरों पे होते हैं, यूजुअली वो बाहर ही होते हैं सर। पहली बात, अदनान हैदर साहब अगर बिलावल साहब वजीर खारजा हैं तो वो जाहिर है बाहर जाएंगे सर। अगर पाकिस्तान बैठना है तो वजारत खारजा बंद कर देते हैं, ना तो उन्हें किसी उर्स के अंदर कैंची पकड़ के अपने मुरीदों के बाल काटने हैं, और ना यहाँ पे अपने मुखालफिन के खिलाफ तकरीरें करनी है, क्योंकि इमरान खान तो असेंबली में बोल नहीं सकता था, तो वजीर खारजा का काम था, जो कि इनका सेकंड इन कमांड है, कि वो तानाजनी करे खड़े होके दूसरी पार्टी की क़यादतों के ऊपर, जिसकी वजह से इनके 4 साल में हम आलमी तन्हाई का शिकार हुए। हमें किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, जो हमारा हाल हुआ याद है। ये आप भी बड़े गजब के आदमी हैं, आपने आज इन्हें बुला लिया और ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं उनके जख्मों के ऊपर कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और दुनिया देख रही है। ये तो वो लोग हैं, एक ट्रंप से मुलाकात हो गई थी तो उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप जीत गए, ये सारे चले गए थे 7 फर्शी सलाम करने इमरान को रिसीव करने के लिए। आपको याद नहीं है? बाजे बैंड बाजे लेके एयरपोर्ट पहुंच गए थे। भाई बंदा आज मुझे बताएं आफ्टर 3 इयर्स कि उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला था, क्या रिजल्ट आया? आमिर साहब, नॉर्मलाइज हुए थे, अमेरिका से हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज हुए थे। ट्रंप हर मौके पे तनकीद करते थे पाकिस्तान पे, लेकिन खान से मिलने के बाद चीजें बदली थी सर। अच्छा सुन लें, बदली ये थी कि उसके बाद इमरान इंतजार करते रहे कि कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही उन्हें फोन कर ले, कोई अगला सदर दोबारा मुंह लगा ले। नॉर्मलाइज ये हुए थे कि कश्मीर उन्होंने ले लिया था, स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया था, और उसके बाद इमरान समेत किसी का फोन यहां से उठाया ही नहीं गया था। ये बड़े चीखते चिल्लाते रहे कि मुलाकात के चक्कर में आपने कश्मीर के साथ क्या कर दिया, आप तो उसके मसले का हल करना चाहते थे। ये सब ने देख लिया। लेकिन बात ये है कि आप जो है ना कम ज़र्फ लोग, उनसे आप सवाल करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन्हें याद आ रहा है सिंध के लोग 95% हिस्सों से पानी निकल चुका है। वाहिद लीडर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसने सैलाब जब शुरू हुआ सैलाब वो उनके साथ मौजूद रहे, और अभी हालिया जाने से पहले भी वो दौरा करके गए हैं दादू और उसके एरिए का। अगर इन्हें नहीं पता तो जरा देख ले। इनका वैसे ही जूतों की तरफ बड़ा ध्यान जाता है कि किसी का जूता कितना है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका अगला दौरा कौन सा शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका है। तो अब इनका ख्याल, इनका ध्यान सीधा जूतों पे पड़ता है। अब ये अल्लाह ताला ने जिनसे जो मुकद्दरों में लिख दिया है वही देखेगा, तो इनका वही टाइम शुरू है। बात इतनी है कि कभी भी इन्होंने सियासी होना ही नहीं। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में है, अल्लाह अल्लाह करके एक नौजवान वजीर खारजा ने आपको आलमी तन्हाई से निकाला है। इनके लिए इंपॉर्टेंट लीडर पता नहीं कौन होता है। आमिर साहब 30 सेकंड आपके पास टाइम ज्यादा जा रहा है। आलिया साहिबा ने जिस तस्वीर का तज़किरा किया था
दादू के उस स्कूल के बच्चे पिछले को 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में है सर। तो अगर 14 साल में पीपल्स पार्टी उन बच्चों को जूते नहीं दे सकी तो आलिया मैम को मतलब वो ठीक ही पॉइंट आउट कर रही है ना, वो हर एक पॉइंट आउट करता है। अरे भाई गांव के बच्चे थे, जरूरी नहीं कि उनके पास जूता ना हो, वो अपने अंदर खेल रहे थे, ये आप भी जानते हैं। अब इस मामले में आप इस तरह का कर दें, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना, कोई इमरान नाजी और इमरान नाजी के कारिंदों से सीखे कि जिसे मक्खी नजर आती है खूबसूरती नजर ही नहीं आती, ये उसकी आदत है। वेरी राइट सर, वकार भाई, वेरी राइट, वकार सती साहब। मैं जो बात कर रहा था आपने मुझे वो नहीं करने दी जो कि जरूरी बात थी। सर जरूरी बात थी कि इन्होंने कहा कोई लीडर नहीं आया, अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल मौजूद है, इससे इंपॉर्टेंट आलमी सतह के ऊपर कौन सी लीडरशिप है? कभी ये मिले, कभी किसी के साथ बैठे। इनके लिए ये ड्राइवर लोग हैं, ये कोई लीडर आए तो उसके ड्राइवर बन जाते हैं, उसके लिए जिम का सामान पहुंचाते हैं और फिर उसकी घड़ी बेच खाते हैं। इन्हें क्या पता है आलमी ताल्लुकात क्या होते हैं। अच्छा, मैं ये आलिया मैम रिस्पॉन्स कर देंगे इस पे। वकार साहब, ओवर टू यू सर। ये आज की जो कॉन्फ्रेंस और सैलाब जो मुतासरीन है उनके लिए जो अनाउंसमेंट हुई है वो कब तक मिलेगी, क्या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये फंड है क्या और ये कौन से लोग हैं जो हमें हमारी क्यों मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत सारी आफात आती रही हैं, यहाँ ज़लज़ले आए, सैलाब आए और बहुत सारी जो है नुकसानात यहाँ हुए। ये पहली दफ़ा जो मौजूदा हुकूमत है वो, और बिलखसूस जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी हम समझते हैं कि एक कामयाब सफारतकारी है कि उन्होंने सारी दुनिया को ये बावर कराया कि ये जो मसाइल हैं, ये जो हालिया जो आजमाइश आई है, इसका पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं है। ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये उनकी कारस्तानियाँ हैं और उनकी वजह से हम इतने बड़े उसमें वो मसले में आए हैं। और आज जो उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने भी और वज़ीर ख़ारजा ने भी कि ये इस सारे उस मामले से 33 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने बल्कि ये भी कहा कि हमें इसके लिए 30 बिलियन जो है वो हमारा लगा है और पाकिस्तान के GDP का 8% है। और उन्होंने बबंगे दोनों रहनुमाओं ने यह कहा है कि हमें हर कीमत पर अपने लोगों को उनका मुस्तकबिल वापस देना है। अब जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त पहला सेशन जो है इस कॉन्फ्रेंस का वो खत्म हुआ है। इसके ऊपर अगर हम मोटी नजर डालें कि अभी तक उनको क्या मिला है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई भी ठीक कर सकता है, 8.57 बिलियन का जो है वो कमिटमेंट्स हुई हैं या प्लज हुए हैं, जिसका ब्रेकअप वो जल्दी मैं आपको बताऊं कि यूरोपीय यूनियन ने 93 मिलियन, जर्मनी ने 88 मिलियन, चाइना ने 100 मिलियन, IDP ने 4.2 बिलियन, वर्ल्ड बैंक ने 2 बिलियन, जापान 77 मिलियन, ADP 1.5 बिलियन डॉलर्स ये प्लज कर चुके हैं। इसके अलावा US एड जो है उसने 100 मिलियन वो डॉलर्स, फ्रांस ने 345 मिलियन डॉलर्स, और ये टोटल मिला के बनते हैं 8.57 बिलियन वो डॉलर्स बनते हैं। अभी इसका पहला जो सेशन है वो खत्म हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट का टारगेट अगर जो वो कह रहे हैं कि 30 बिलियन डॉलर है, तो आज के पहले सेशन में 8.57 बिलियन की कमिटमेंट्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा हम जिस तरीके की हमारा माजी है हमारे मुल्क का और जिस तरीके की यहाँ पे इंसर्जेंसी है, जितना सियासी अदम इस्तेकाम है, आप मुझे बताएं कि और कामयाब सफारतकारी क्या होती है। आप कैसे और ये लोगों से आप भीख नहीं मांग रहे, ये कर्जा नहीं मांग रहे। आपकी नजर में पिछले दौर में कोविड आया था, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मजे हुए सियासतदान भी हैं, बड़े वाइस पॉलिटिकल लीडर भी हैं और एक्सपीरियंस भी था उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री का। तो अब कंपेयर करते हैं खारजा पॉलिसी को खान साहब की और मौजूदा हुकूमत की, तो कहाँ रेट करते हैं? देखिए, मेरे लिए शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बोनस में चल रहे हैं। उनका जो एक अंदरूनी जो उनकी वो एक जुनून था ना सियासत का, वो ख़त्म हो गया। अब वो तकरीबन एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और अपने बच्चों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कंपेयर आप किसी सूरत भी बिलावल के साथ नहीं कर सकते। बिलावल एक नौजवान है, उसने अभी डेब्यू किया है, अभी वो सामने ये पहली वजारत है उनके पॉलिटिकल कैरियर की, और उनका जो सामने जो उनका टारगेट है वो उनके नाना है, वो उनकी वालदा है, और वो आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो उनको फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये अपने 9 अप्रैल से लेके ऑनवर्ड जब से वो वज़ीर ख़ारजा वो बने हैं, उनकी ज़रा आप एक्टिविटी देखें, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब हम ये कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आया है। अब वो आमिर भाई ने बात की, लेकिन आप मुझे बताएं कि वज़ीर ख़ारजा का मतलब क्या होता है? इतना मतलब नहीं ना कि बाहर ही रहे नहीं, लेकिन उसकी कारकर्दगी देखें ना। अब ये 8.57 बिलियन डॉलर अगर आज 9 महीने के 10 महीने हुए ना, 9 अप्रैल से लेके ऑनवर्ड देख लें, फिर इतना बड़ा वो डिजास्टर आया है। तो ये जो कमिटमेंट्स हैं और ये जो कुछ पैसे 8.57 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी, वेरी राइट। तो अब आलिया मैम, वैसे अच्छी चीज़ों की तो तारीफ मैम कर देनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम उसको तनकीद करें,
कहीं ना कहीं आज का जो कॉन्फ्रेंस थी वो भले डोनर कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो कमिटमेंट्स की गई वो ऑफ कोर्स क्योंकि यूएन भी वहाँ पे था तो वो ज़रूर उसको पूरी भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो मौजूदा गवर्नमेंट का ना मैम, जैसे आपके दौर में अच्छा हुआ उसका क्रेडिट आपको जाता है, तो अगर यहाँ अच्छा हो रहा है तो इसका क्रेडिट इनको दे दें मैम। अदनान, मैंने तो बड़े सवाल और पर्टिनेंट सवाल उठाए थे। मेरे ख्याल में अगर दोनों को गुस्सा आ गया तो मैं दोबारा सवाल उठा देती हूँ, मुझे तो कोई ऐसा एतराज़ नहीं है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में $8 बिलियन की इमदाद का ऐलान हुआ, मिली या नहीं मिली एक्चुअलाइज 3 से 5 सालों में होनी है, ठीक है, पहली चीज़। बाकी इनकी मर्जी, जितना मर्जी कामयाबी का ढोल पीट लें। दूसरी बात मैंने ये की थी, ये मुझे गिनवाते 1 2 3 4 5 इतने लीडर्स, आर्मी लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, फिजिकली और वर्चुअली मौजूद नहीं थे। तीसरा सवाल मैंने किया था $160 मिलियन, जब यहाँ पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए थे तो तब इन्होंने जो ट्वीट्स कर करके और कारकर्दगी का भंगड़ा डाल डाल के कहा था कि बिलावल जरदारी ने आधे घंटे में इतना कुछ इकट्ठा कर लिया। तो मैंने तो सवाल किया था खर्च कहाँ पर किया है, पहले उसका हिसाब तो दे दें। ये जितने आए हैं ना, ये तो इनके मिल मिला के किसी का एवन फील्ड बन जाएगा, किसी का सरे महल बन जाएगा। आवाम को इसमें से क्या मिलना है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। बात अगर कारकर्दगी की करें, बड़ी आसानी से इन दोनों ने कह दिया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो वजीर खारजा जब पाकिस्तान के दौरे पर ही आते थे तो आपको बुला लें, 2-4 और जर्नलिस्ट को बुला लें, तीसरा किसी को बुला लें, उन्हें कोई प्रेस रिलीज दिखा दे, कोई MOU दिखा दे जो वो साइन करके आए हो। मतलब इंडोनेशिया के साथ वो किस चीज़ का साइन करके आए हैं, कौन से ताल्लुकात उन्होंने ठीक करने थे। या वहाँ पर वो जो फीफा वर्ल्ड कप देखने गए हुए थे, जब सिंध सैलाब में डूब रहा था तो वहाँ पर वो कतर से ये LNG के जो प्लांट्स है वो बेचने गए हुए थे। या ये जो 3 एयरपोर्ट्स आपने गिरवी रखने हैं, ये गिरवी रखने गए हुए थे। मतलब मुझे तो इस हुकूमत की आज तक ये समझ नहीं आई कि यहाँ का जो वजीर दिफा है उसका काम है वजीर दिफाई अमूर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। यहाँ का जो वजीर दाखिला है उसे गालम गलोच इमरान खान के लिए रखा हुआ है। यहाँ का जो वजीर खारजा है उसे इन्होंने इंटर्नी बना के रखा है कि मुल्क के पैसों के ऊपर, अवाम के पैसों के ऊपर इंटर्नशिप करो, क्योंकि तुम्हारे बाप वकार सत्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, वकार सत्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप। सिर्फ 1 सेकेंड, 1 मिनट, अपनी बारी पे वो बेशक बात करें सर कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा दादा जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के वो थे। ये नहीं होता है, ये अब अवाम जाग चुके, ये गुलाम इब्ने गुलाम हम नहीं है। और मेरे से पूछा था ना हमारी कारकर्दगी या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की कारकर्दगी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। अभी आपके इस वक्त रिजर्व्स हैं $4.5 अरब के, ठीक है। क्यों गिरे हैं? क्योंकि $1 अरब आपने UAE के बैंक्स को रीपेमेंट्स करनी थी। तो मेरा सवाल है, अभी तो आपने $8 बिलियन की रीपेमेंट्स करनी है, $4 बिलियन तो आपके पास वो है जिसको आप ₹1 आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 1 सेकेंड, $8 बिलियन तो आपको 5 साल के अंदर मिलना है। तो आप क्या लेकर आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास किस चीज का सवाल या जवाब है? हमारी जो हमने किया था जब कोविड के अंदर क्या हालात थे, मैम वो सारा टाइम आपको मिल जाएगा, आपने 2 मोबाइल खोले हुए हैं। सिर्फ 1 सेकेंड, G20 कंट्रीज के डेट रीपेमेंट्स हम लोगों ने रीशेड्यूल कराई थी, IMF के साथ प्रॉपर्ली नेगोशिएट किया था। यहाँ पर IMF इनको झूठा कह रहे, IMF इनसे मिलने को तैयार नहीं है। बाकी ये क्या करेंगे? वहां पर हमारे सलारे आजम जो है वो सऊदिया से और UAE से कर्जे इनके लिए मांगने गए हुए। तो ये तो मैंने यही कहना है, ये तो वर्ल्ड ट्रिप पर ही गए हुए ना स्विस, उसमें जहाँ पर कोई लीडर नहीं आ रहा। मैंने तो इतनी सी बात की है, वो यहाँ पर बैठ के वीडियो लिंक पर काम कर लेते जो उन्होंने वहां जाकर करना था। मैं मैडम माजरत गुस्ताखी खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैडम माजरत गुस्ताखी माफ, और मैं अगर जान की अमान पाऊँ तो ठीक है, ये जो आप कह रही हैं आपका हक है, आप एक वो सियासतदान है। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूँगा कि जब इतना कुछ है तो आपका जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर ख़जाना वहाँ क्या कर रहा है? अगर वहाँ पे कुछ मिलना नहीं था तो आपको पता है कि आपके वज़ीर ख़जाना झगड़ा साहब जो हैं KPK के, वो कहाँ हैं? जी मुझे पता भी है और मैं जानती भी हूँ। अब मुझे ये बता दें, हम तो इनकी तरह ये नहीं कर सकते कि हम नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करें और CM को, जिसका सबसे ज़्यादा CM KPK जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ड्यू टू ऑल दिस डिज़ास्टर और ये जो दहशतगर्दी हो रही है, हम उसे ना बुलाएं। लेकिन अगर ये एक उनको लेकर जा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब को लेकर जा रहे हैं और उसके साथ KPK की भी इफेक्टिव है, और मेरा ये ख्याल है कि तैमूर झगड़ा इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू गो देयर फॉर नॉट
ओनली केपीके बल्कि होल पाकिस्तान, क्योंकि तैमूर झगड़ा अपने काम को जानता भी है और तैमूर झगड़ा वहां पर अगर जो बात करेगा वो शायद इनके एरिस्टोटल से भी बेहतर बात करेगा और इंटर्नी से भी बेहतर बात करेगा। एग्री बहुत जबरदस्त बात की मैम आपने, लेकिन तारीख कुछ और भी बताती है कि जब आप बरसरे इक़्तिदार थे मरकज में, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो उस वक्त थे, वो तो किसी मीटिंग में अपोजिशन वो लीडर को नहीं बुलाते थे। एक मीटिंग बता दें जो मुल्क की बेहतरी, तामीर और तरक्की या किसी भी इशू के ऊपर जो है वो उन्होंने अपोजिशन लीडर के साथ की हो। हम जो प्रेस गैलरी से होकर हम देखते थे कि खान साहब तो उस रास्ते से नहीं आते थे जिस रास्ते पे अगर वो सामने कुर्सी अपोजिशन लीडर की हो। तो ये क्या दो राय नहीं है, क्या ये खुला तजाद नहीं है? मैं खुला तजाद मैं भी बता देती हूँ। शायद एनसीओसी के अंदर यहाँ पर इनके मुराद अली शाह साहब भी बैठते थे और जरदारी साहब की बहन साहिबा भी बैठती थी और सारे फैसले कंसेंसस के साथ होते थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा लीडर होगा जो कोविड की सिचुएशन के अंदर हो जाए, जो लोकस की सिचुएशन के अंदर हो जाए। मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जब वैक्सीन की सूरत हाल हुई थी तो एक वैक्सीन इन्होंने खुद नहीं खरीदी थी, हमने वफाक ने प्रोवाइड की थी। आज यहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है, पूछे 1 रुपया भी वफाक ने केपीके या पंजाब को दिया है? यहाँ पर हम तो इनसे अपने हिस्से के पैसे भी मांग रहे हैं, ये तो ना हमें अपने हिस्से की गंदुम दे रहे हैं ना हमें अपने हिस्से के पैसे दे रहे हैं। बात देखें सादा सी है, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है एनसीओसी को ले लें, आप जिस चीज को ले लें, हर चीज पर के अंदर चारों सूबाई वुज़रा इमरान खान के आसपास खड़े नहीं होते थे या इमरान खान साहब उनसे मीटिंग नहीं करते थे? कौन सी ऐसी मीटिंग थी जो इमरान खान साहब ने वुज़रा को बुलाकर ना की हो? नेशनल सिक्योरिटी के अगर उनके इलाकों से इफेक्टेड हो तो इमरान खान साहब ने उनके सीएम्स को ना बुलाया, जबकि यहाँ पर ये सारे दौरे सिंध के करते हैं, बलोचिस्तान के करते हैं, क्यों ये दौरा साउथ पंजाब का या केपीके का नहीं करते? राइट मैम, आमिर हसन साहब आप बिल्कुल क्रेडिट लेते हैं कि वजीर खारजा जो है उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन जो यूटिलाइजेशन की बात है, बहाली की बात है, पीपल्स पार्टी से ही वजीर खारजा हैं सर, और पीपल्स पार्टी के पास सिंध है जो काफ़ी अफेक्ट हुआ है सर सैलाब से। तो ये जो इमदाद आएगी इसकी फेयर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे उसकी यकीन दहानी कराएंगे? क्योंकि मैम तो कह रही हैं कि फिर वही एवन फील्ड हो जाएंगे, सराय महल हो जाएगा और अपनी जो है वो इंटरेस्ट है सबके। देखिए अदनान साहब, इनके फैक्ट्स के ऊपर तो जाया नहीं जा सकता, ना तो होशमंद फैक्ट्स होते हैं और फिर ये खुद फिर जाते हैं। इनका चेयरमैन फिर जाता है, सुबह कोई बात करता है, शाम को उससे फिर जाता है। इनकी तो बात किसी फैक्ट्स के ऊपर। देखें, साबिक वजीर आजम है, एक पार्टी का सरबराह है, पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कहता है कि हमारे दौर के अंदर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के थीसिस में ये बात आई कि पाकिस्तान फलाही रियासत बनने जा रहा है। अब जो बंदा कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है उसे पता है कि हजारों थीसिस लिखे जाते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में। अगर किसी खप्ती ने ये लिख दिया है अपने थीसिस के अंदर कि फलाही रियासत बनने जा रहा है तो उस पर इमरान खान क्रेडिट ले रहा है अपना। कि तो इस तरह के लोग हैं, झूठी फिगर्स लेते हैं, शुरू होते हैं और शर्म है ही नहीं कि वापस ले लें, किसी बात पे शर्मिंदा हो जाएं। कभी बाजवा डेमोक्रेट होता है, कभी बाजवा उसके बाद डिक्टेटर होता है, कभी बाजवा बाप होता है, कभी बाजवा गद्दार होता है, कभी बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, कभी बाजवा सारी चीजों की खराबियों की जड़ है। इनके साथ क्या बात करेंगे? इनके साथ कौन होशमंद इनकी जुबान में बात कर सकता है? बात यह है, बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इन्हें बड़ा शौक है। अभी पिछले दिनों उन्होंने दफ्तर खारजा के अंदर सारे सहाफियों को बुला के, सत्ती साहब को भी पता होगा, आपको भी, आपके इल्म में भी होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्हें शौक है, इन्हें भी बुला के बिठा देंगे साथ, अगर ये इतना शौक रखती हैं कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बड़ी की हैं, दौरे भी सबसे ज्यादा किए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी, रिकॉर्ड है जो सवाल आपने किया है, कि हमने जब ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो हमने हजारों लोगों को दोबारा सेटल किया था। आज तक उंगली नहीं उठी, आज तक करप्शन की बात नहीं हुई, हमने बेहतरीन तरीके से उन्हें सेटल किया है। पीपल्स पार्टी से ज्यादा ना आज भी 95% लोगों का रिकॉर्ड वाहिद सूबा है, ना पंजाब ने ये काम किया है, ना बलोचिस्तान ने किया है, हमने कंप्लीट किया है। हमने अक़वाम में मुत्तहिदा एक ब्रेक का टाइम हो रहा है सर, ब्रेक और ब्रेक के बाद आटे का बहरान।
वेलकम बैक। वकार सती साहब, ये हुकूमत जब से आई है और जब से शहबाज शरीफ साहब और ये तमाम पीडीएम की हुकूमत बनी है, मुल्क बहरानों का शिकार है। माशी बहरान, सियासी बहरान, अब आटे का भी बहरान है। आटे के बहरान का एक्चुअल जिम्मेदार कौन है और ये कैसे ख़त्म होगा? देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा पहले वो रह गया था कि ज़ाहिर है सियासत करना हर एक का हक है, और मैं ख़ासतौर पे सहाफ़ियों को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो जो है बेजा किसी की जो है ना वो तनकीद करे। लेकिन जो एक बात यहाँ पे हुई ना कि वहाँ गया कोई नहीं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ सिंध के जो मुतासरा अज़ला हैं 6 से 7 दौरे वो खुद कर चुके हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी 47 दिन मुसलसल वहाँ पे जो है सलाम मुतासरीन, हाँ, जो सलाम मुतासरीन के साथ वहाँ पे वो रह चुके हैं। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ और कही गई, और ये जाहिर है आपका भी काम है, मेरा भी काम है, मैं तो इसमें नाकाम हुआ हूं। सती साहब, नहीं सुने, मैडम आलिया के पास फोन ओपन है, वो चीजें स्टैट चेक कर रही हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक चीज़ वो चली थी कि बिलावल अवामी जो टैक्स है, लोगों के टैक्स के पैसों से दौरे कर रहे हैं, जो हमने खोजने की कोशिश की, और ये वजारत दाखिला का जो रिकॉर्ड मौजूद है, ज़ाहिर है मैडम का तो इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा है, वो सियासतदान है, वो ज़्यादा रिसोर्सफुल है, ये चेक कर लें कि वजारत दाखिला का जो रिकॉर्ड है उसका मुताबिक बिलावल ने अभी तक जितने दौरे किए हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा, वो उन्होंने अपनी जेब से किए हैं। मैं इसको अगर मैं इसमें 2-3 महीने से मैं ये मुख्तलिफ एंगल से मैं ये चेक कर चुका हूँ, आपकी रिहाइश और ट्रैवल वो अपनी जेब से कर रहे हैं। अब ये मैडम आप ये खुद देख सकती हैं। अच्छा। दूसरा जो है आटे का बहरान, हाँ, आटे का बहरान यहाँ पे है। हम तो ये सुनते थे हमारे जो महबूब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़बानी, या जो लोग सियासत उनके साथ कर रहे हैं। आपके महबूब वज़ीर-ए-आज़म थे? अच्छा जी। आपने वोट किसको दिया? उसके बाद नहीं, आप हर ये प्रोग्राम में कहते हैं। नहीं, आपने कभी नहीं बताया, मतलब कभी नहीं बताया। देखिए, इसको छोड़ें आप, लेकिन आपसे प्यार बड़ा करते हैं। इमरान खान साहब आपका नाम अक्सर लेते हैं ना, इसलिए चलें हमें पता होना चाहिए कि आप ये मोहब्बत क्या है खान साहब और वकार सती। खान साहब ये कहते हैं, और उनके साथ जो सियासत करते हैं बड़े अच्छे सियासतदान हैं, वो सारे ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो तो 26-27 किलोमीटर की हुकूमत है। मुझे कोई ये बता दे कि 26-27 किलोमीटर की हुकूमत में कहाँ गंदम बनती है, कहाँ आटा बनता है, या यहाँ पे फ्लोर मिलें कितनी है ये इस्लामाबाद में। ये तो हम ये जो बुक्स कहती हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ये तो सूबों का काम है। तो हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि सुबह पंजाब में क्या हुआ, केपीके में क्या हुआ, बाकी सिंध तो जो वो कहते हैं हमने मान लिया ना। वफाक का कोई रोल नहीं, वफाक इस्लामाबाद को पंजाब से आटा मिलता है। अच्छा। ये भी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है ना। वेरी राइट मैडम, तो वो क्या कर रहे हैं? आलिया मैम, आटे का बहरान, क्योंकि आप अपनी हुकूमत में इकोनॉमी पे बहुत नजर रख रही है आपकी, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कैसे खत्म होगा? और क्योंकि हम आटे और इकोनॉमी के पे मेरे ख्याल में कंसेंसस सबका होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा मैम। मुझे ना बड़ी खुशी हुई है, और मैं इस खुशी में मैं ये चाहती थी कि जब आटे के बहरान के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी ना, चीनी और आटे के बहरान के ऊपर, तब हमने ये कहा था कि चौंके सिंध ने गंदम नहीं खरीदी थी, और चौंके सिंध के अंदर जो है वो वहाँ पर इतने अरब के आटा जो है वो चूहे खा गए थे और रेत भरी गई थी, तो इसलिए ये सारा बहरान आया, इसमें हमारा कसूर नहीं है। और जब हमने उनसे कहा था कि क्या हमें ये परचेज करनी है, तो इन्होंने हमें कहा कि हमें आटा लेने की जरूरत नहीं है, और बाद में आटे की कीमतें बढ़ गई। आज ये मैं जरा ये जब माशाल्लाह से इनके सपूत के लिए ये पॉलिटिकली इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, यहाँ पर जून जुलाई के अंदर जब इनकी हुकूमतें जा रही थी और सबको जोड़ तोड़ हो रहा था और यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो तब हमने इनको कहा था कि इस सूबे के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर गंदम का बहरान आ जाएगा, आटे का बहरान आ जाएगा। मेरे क्लिप्स निकालें, फवाद चौधरी साहब के क्लिप्स निकालें, लेकिन तब तो ये लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में इतने बिजी थे कि इनको लगता ही नहीं था कि ऐसा कोई काम करने की भी ज़रूरत है। प्लस हमने ये कहा था कि किसी भी सूबे को आप, अगर हमें लग रहा है कि ये आटे का बहरान आना है, आप हमें गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दें। उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि जब हम ढोल पीट रहे थे और हम आपको बता रहे थे, तो तब तो आप लोग अपनी इक़्तिदार बचाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे सिर्फ इतना बता दें कि बाइंग कौन करता है, इंपोर्ट कौन करता है, और इंपोर्ट की इजाज़त कौन देता है सूबों को, ये तो सती साहब को पता ही होगा। नहीं तो आमिर साहब से पूछ लें, शायद मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की
ये बात है ऑन रिकॉर्ड। मुझे आज तक याद है, मेरे साथ प्रोग्राम में जो बैठे थे मुझे कहते हैं आप ये बात कैसे कर सकती हैं इतना इतना अरसा पहले। मैंने कहा इसलिए कर सकते हैं कि आपने गंदुम की बाइंग ही नहीं की है। कल को फ्लोर्स मिल्स वाले आपके सर के ऊपर चीखेंगे। आज ये जो मुझे ये बातें बता रहे हैं, मुझे तो अफसोस इस चीज का है कि काश, सिर्फ एक सेकंड अदनान, काश के ये वफाक से ये कहते कि जो पंजाब का हिस्सा है गंदुम का आप उसे प्रोवाइड करें, जो केपीके का हिस्सा आप उसे प्रोवाइड करें, जो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है आप उसे प्रोवाइड करें। लेकिन जब इन्होंने एंड टाइम के ऊपर गंदुम परचेज ही नहीं की, एंड टाइम के ऊपर हमें इंपोर्ट करने की इजाजत ही नहीं दी, तो किस तरह से ये मलबा ये यहाँ पर लाया जा सकता है? ये तो बिल्कुल इसी तरह से कि कल को ये हुकूमत पेट्रोल खरीदे ही ना, कल को ये LNG खरीदे ही ना और जाकर कहे कि जी पंजाब तो अपनी चीजों का जिम्मेदार खुद है। तो अगर पंजाब अपनी चीजों का जिम्मेदार खुद है तो पंजाब के पैसे आप पंजाब को दे क्यों नहीं रहे हैं? केपीके के पैसे आप केपीके को दे क्यों नहीं रहे हैं? जहां पर फाटा के अंदर टेररिज्म वेरी राइट मैम, आमिर हसन साहब, यू आर द रिस्पांसिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ व्हीट एंड फ्लोर सर एज वेल। गंदम आप रोक कर रखे, फंड्स आप रोक कर रखे और शर्म हमें अपनी टर्न सबको। देखें, मैं समझता हूं कि 80% पाकिस्तान पे हुकूमत करने वाले इतने हड धर्म हैं कि दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं हर बात पे। उसने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, तुमने फलां क्या किया। हमारा एक सूबा था ना सिंध, और ये कहा करते थे कि सिंध में कीमतें कम करें, सूबाई हुकूमत का मामला है। आज 80% पाकिस्तान पे आपकी हुकूमत है भाई। 80% पाकिस्तान में तो कीमतें कम होनी चाहिए। बाकी सियासत में आए तो लीडर बनते हैं, रहनुमा बनते हैं। पीपल्स पार्टी में हम लोग ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक ये लीडर होने का सफर आमिर करते भाई, हैं। एक्सपोर्ट में तो वफाक इन्वॉल्व है ना, इस पे तो आलिया मैम ठीक फरमा रही हैं सर। अरे भाई, ये जो केपीके के अंदर जो उड़ रही है गंदुम, आपको पता है स्मगल है गंदुम सूबों में बांटता कौन है, पासको कौन है? अगर इन लोगों को ये नहीं पता तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है। एक नॉर्मल सी बात नहीं पता कि जी बिजली आलिया मैम उनको बोलने दें, उनका टर्न है। आलिया मैम, वाइस सब्जेक्ट कौन से और फेडरल सब्जेक्ट आलिया मैम मैंने बता दिया ना, आलिया मैम यही बात मैंने हाईलाइट कर दी। आलिया मैम बात करें जी, ठीक है, ठीक प्रोग्राम में बैठते हैं। देखें जी, केपीके के अंदर कौन भेज रहा है सबको पता है। इनके वजीर आला कहां बैठा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये है केपीके की भी 10 साल की परफॉर्मेंस। और पुलिस सारी इमरान की सिक्योरिटी पे लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बुलेट प्रूफ शीशा लगा के सरकारी पैसे पे। ये तमाशे हमें सिखाएंगे? सियासत में आके लोग लीडर बनते हैं, हमें नहीं पता इन्होंने स्टेटमेंट दी थी या फवाद चौधरी ने। इनके यहाँ आके सारे मुर्शद बनते हैं। 6 महीने के बाद ये हो जाएगा, 8 महीने के बाद। ये जो पिंक जादू इन्होंने सीखा हुआ है ना, उसी की वजह से नौसत पाकिस्तान में आई हुई है। पाकिस्तान आज खुमियाजे भुगत रहा है इनकी फजूल किस्म की जितनी पॉलिसीज थी। आज IMF के साथ जो एग्रीमेंट था और जाते जाते जो ये बेड़ा गर्क करके गए, उस एग्रीमेंट को तोड़ के गए। अब दोबारा IMF के साथ एतमाद बहाल करना एक मुश्किल तरीन काम हो चुका है। हालांकि तोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने है, इस गवर्नमेंट ने अपने एक भी जो उनसे वादा किया है उसे नहीं तोड़ा। लेकिन इमरान खान तोड़ के गया, उसकी वजह से एतमाद टूटा हुआ है। एग्रीमेंट इन्होंने किया है, निभाना हमें पड़ रहा है, तोड़ा इन्होंने है, मिन्नतें हमें करनी पड़ रही हैं। और इन्हें शर्म भी नहीं आती है। शर्म इतनी आ जानी चाहिए कि तुम लोग पंजाब जैसे खुशहाल सूबे के ऊपर 5 साल से हुक्मरान हो। तुम्हारा वजीर आला परवेज लाई कहता है कि 4 साल की वो बदतरीन पंजाब की हुकूमत थी जो बुजदार की थी। वो खुद ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए। आप लोगों ने पंजाब के अंदर क्या बेहतरी की है? क्या हमारी फूड बास्केट नहीं है? पंजाब के अंदर जितनी गंदुम पैदा होती है, आपने क्या बेहतरियां की हैं? किसी तरह कोई मामला है ही नहीं। और दूसरी बात आप सुन लें अदनान साहब, जब तक अदम इस्तेहकाम की शरारतें खत्म नहीं होंगी, जब तक डिफॉल्ट करने के लिए साजिशें खत्म नहीं होंगी। अभी इन्होंने कहा जी झगड़ा साहब बड़े अच्छे हैं, जनीवा पहुंच गए हैं। वो अपने वालिद साहब की दावत पे तो नहीं गए या उनके हमरा तो नहीं गए? ये वजीर खारजा बिलावल भुट्टो नहीं लेके दी है। ये तो हमारी आला ज़र्फी है कि हम आप ले गए। एक ब्रेक, इसी आला ज़र्फी पे ब्रेक सर, एक ब्रेक। नवाज साहब सबके लिए वकार भाई 2 मिनट है। इमरान खान साहब को बहुत मोहब्बत है आपसे, उसकी वजह क्या है सर? खान साहब की मेहरबानी है, लेकिन वो मुझे 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना मेरा नाम लेते हैं। एक ये कि शायद मैंने कुछ उनके खिलाफ किया था, कोई वीडियो जो 24 अगस्त का जिक्र कर रहे हैं,
बिल्कुल इसमें ये गलत है। वो सारी वही चीज़ें जो खान साहब ने ऑलरेडी वो कही हुई हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसी नई चीज़ नहीं की और ऑलरेडी वो मवाद मुझसे पहले सोशल मीडिया की ज़ीनत वो बन चुका है। दूसरा, इसके ऊपर उन्होंने मेरे खिलाफ तौहीन मज़हब की जो FIR वो कराई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से वो ख़त्म हुई है, जो बताते नहीं है। और फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वो स्टे, उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, उसके ऊपर फैसला है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि सानिया वज़ीराबाद वाली जो जो वीडियो है वो मेरे पास कैसे आई। तो मैं उन्हें ये कह रहा था, एक दो पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि क्या वो वीडियो झूठी है, क्या वो मुल्ज़िम नवीद का बयान नहीं है। सब कुछ अगर वही है और ये वही वीडियो है जो PTI के लोगों ने भी शेयर की है, तो फिर मेरा क्या कसूर है? तो कसूर सिर्फ मेरा ये है कि पहले मेरे पास कैसे आई, तो कैसे उसके बाद नहीं। अब ये मैं अपना सोर्स आपको क्यों बताऊं? अब आपको बनाने वाले का पता है, जिसकी बन रही है उसका भी पता है, तो लगाए हैं। पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है, पता लगाएं कि उसने जो आपके सरकारी अफसरान वहां बैठे हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो बनाई है, और वो किस किस को भेजी है। वेरी राइट। आलिया मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, 2 मिनट मैम। अदनान, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। इसलिए अफसोस हुआ है कि इनकी जो पहली वीडियो जो इन्होंने मजहबी मुनाफिकत के ऊपर यहाँ पर खान साहब के अगेंस्ट ट्वीट की थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इन्होंने देखे थे कि क्या हुए थे। मैडम, वो सारी चीजें खान साहब ने कही हैं। आप बताएं कि खान साहब ने वो नहीं कहा सारी चीजें? क्या वो उससे पहले सोशल मीडिया पर नहीं था? मेरी ट्वीट करने में आप सबको सारा मसला हो गया है, तो वो कहीं क्यों हुई? आप बताएं, वो क्या खान साहब की बातें नहीं है? मिनट जरा हौसले से सुनिएगा। नहीं, क्या वो खान साहब की बातें नहीं है? ट्वीट के ऊपर यहाँ पर PTV को इंस्ट्रक्ट किया गया कि 3 दिन इमरान खान साहब के ऊपर आपने यहाँ पर आकर प्रोग्राम्स करने हैं। जावेद लतीफ साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मरियम औरंगजेब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मरियम नवाज ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 2 प्रोग्राम शाहजेब खान ज़ादा के साथ राना सनाउल्लाह और यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने कर दिए। एक बंदे की जिंदगी को आपने खतरे में डाल दिया, और अभी आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई रिपेंट ही नहीं है, और आप ये कह रहे हैं जी मैं अपना सोर्स। यही तो सारी जड़ है कि आप मजहबी मुनाफिकत फैलाएं और उसमें एक बंदे का कोई लेना देना ना हो, और बाद में जब वो मुल्जिम आए और उसकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो, उस वीडियो के अंदर इसकी माजरत आपकी बात काट रहा हूं, इसकी तहकीकात आप कर लें, और वही सारी बातें वही 5-6 लोग कर रहे हो। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके देखिए कातलाना हमले के पीछे में कभी लेकिन ये एक गलत चीज है जिसका एहसास आपको खुद भी होना चाहिए। मुसलमान होते हुए हम किसी के इस्लाम के ऊपर आलिया मैम, जो वकार साहब बात कर रहे हैं, आलिया मैम, किसी के बारे में आलिया मैम, कोई फतवे वकार साहब को मुजरिम तब बनाए ना आलिया मैम कि जब इन्होंने कुछ अपने से कहा हो। मैम, वीडियोस नहीं शेयर कर सकते। मेरे ख्याल में इस तरह के काम करने से इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा लाहक हुआ है, और इस मुल्क को जिस तरह के खतरात लाहक हुए आप बराबर के शरीक हैं उसमें। आप कह रही हैं वकार सती साहब हमले में बराबर के शरीक हैं? देखें जी, इनकी वीडियो से सारी बात शुरू हुई थी, एंड ही नोज। नहीं आलिया मैम, वो जो वकार साहब ने ट्वीट की वीडियो, उसमें सारे इमरान खान साहब ने बोले हुए लफ्ज है ना मैम, उसमें वकार भाई का इसमें क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है? मेरे नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुने, मैं बात करती हूँ, ठीक है। इमरान खान साहब तो फिर वो वाहिद लीडर थे जो नंगे पांव जाकर मक्का मुकरमा के अंदर दाखिल हुए। इमरान खान साहब तो वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने UN में जाके इस्लाम का मुकदमा लड़ा। हम किस तरह से सिर्फ अपनी एक जिससे कि एक छोटी सी चीज के लिए किसी की जिंदगी कैसे दांव पे लगा सकते हैं? आमिर हसन साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर। कोई शख्स ये बातें कर दे और कोई वो दिखा दे तो उससे तो बड़ी खराबी होती है। हक का इस्तिआरा ना आमिर हसन अपने साथ इस्तेमाल कर सकता है, ना कोई दूसरा शख्स कर सकता है। अगर मैं खुद को हक समझूंगा तो दूसरे को बातिल समझूंगा, और हक को बातिल का मार्का अगर आप गली गली करवाएंगे तो फसाद फिल अर्ज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मजहब को इस्तेमाल ना करें, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी सियासत को, अपने सियासी नजरिए को इस्तेमाल करें। तो एक सियासी लीडर का काम नहीं है मजहब को सियासी जलसे के अंदर इंटरप्रेट करे। खुद को हक कहे, दूसरे को बातिल कहे, खुद को मारूफ कहे, दूसरे को मुनकर कहे। भले वो मैं हूं, भले वो इमरान खान हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।